यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शिवराज सिंह जी, कुछ याद आया तुम्हें? तुम एक पात्र की भांति हो और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी जिस तरह से एक नकली फिल्म बनाने वाले रहते हैं ना, इस तरह के हो तुम। हमारे सांसद जी देवास महेंद्र सिंह जी, मेरा परिवार पूरा देवास में भी है, धार में भी है, इंदौर में भी है। हम ये चाहते हैं विश्व की धरोहर कचरे के समान हो चुकी। 15 वर्ष से अधिक से हम समझाते हुए आ रहे हैं, ना तो नरेंद्र मोदी जी तुम समझना चाहते हो। तुम्हें सन 2006 के अंदर श्री रामनगर में मैंने लेटर दिया था, तुम्हें रोक करके, जरा ध्यान रखना उस बात को। तुम्हें झटका तो जरूर लगा होगा, मैंने गाड़ी रोकी थी। शिवराज सिंह जी, तुम्हें मैंने कितने लेटर दिए, पर यह मत सोचो, पुरानी रंजिशों को मत देखो। इस धरती के ऊपर कचरा हो चुका है। तुम्हें 15 साल बीत गए, तुमने मेरे से टेलीफोन से प्रेम से बातें अभी तक नहीं की। जब तक मनुष्य के अंदर प्रेम की सद्भावना अगर नहीं हो कि ये कौन है, मैं कौन हूं, जनता पार्टी के राजनेताओं राज सिंह, राजनाथ सिंह जी, शाह जी, गडकरी जी, तोमर जी, संगठन मंत्री भोपाल, कांग्रेस पार्टी नेता कमलनाथ जी, अगर तुमसे मैंने इस्तीफा मांगा था, तुम अगर मुझे इस्तीफा दे देते तो काम हो सकता था। मेरे को पार्टी से संबंध नहीं है, काम से संबंध है। और शिवराज सिंह जी, तुमसे मैंने कितनी बार इस्तीफा मांगा। अब भी अगर शिवराज सिंह जी तुम अगर मुझे इस्तीफा अगर दे दो, शिवराज सिंह जी नील, पहचानो पहचानो अपने आप को। अयोध्या क्या है और सृष्टि क्या है, और इस धरोहर के ऊपर किस तरह से तुम चलायमान हो रहे। विचार करना इस बात को। वो तिनके की भांति उड़ा देगा भारत देश को। अभी बंगाल यास तूफान का देखा तुम? खाली तूफान कहते हो, यास देखो उसको किसने किया, कौन है और कौन यहाँ से बोलता है
और कौन तुम्हें समझाता है? वो परमात्मा है। हो, इस बात को याद रखना। सावरकर, महेंद्र सिंह जी, कभी मत भूलो, ये भारत भूमि कचरे के समान हो चुकी है। ये मार काट जितनी हो रही है, ये सब तुम्हारे कारण हो रही है। तुमको गया था तुम्हारा देवास, उसके 2 किलोमीटर तुम्हारे आसपास ही मेरी बहन है, 3 बहन है देवास के अंदर मेरी। मैं वहीं रहता हूँ, वहीं से मेरा कार्य बहुत सारा चलता है। यशवंत अखाड़ा में मैंने बहुत व्यायाम पेला है। देवास के अंदर बहुत अखाड़े चलाए मैंने। देवास फकरू पहलवान को भी मैंने ही फेंका है, उसको 1 क्विंटल 50 किलो के वजन था। इन बातों को ध्यान रखते हुए अब भी टाइम है। हमारे सांसद जी, आपके पास ये वीडियो जाए तो शिवराज सिंह और मोदी को बताइए, राजनाथ सिंह जी को बताइए, गडकरी जी को बताइए। जिस तरह से तुम रोड बना रहे हो, जिस तरह से तुम बांध बना रहे हो, जिस तरह से तुम बिजली दे रहे हो, मकान बना रहे हो, 5% 100 में से 5% कर रहे हो। 95% किसको कहते? हमने हमारा हाथ रोक लिया। क्यों रोक लिया? वो पिता है, महादेव है, जिसको कहते हैं हिमालय के ऊपर बैठा है, वो संसार का दाता है, वही मोहम्मद है, वही बाबर है, वही सब कुछ है, वही श्री कृष्ण है, वही रामा पीर है, वही द्वारकानाथ है, वही सृष्टि चक्र है, वही हाई कमान है। अपनी बुद्धि को मत पेलो। आपने मकान बनाए, आपने शिवराज सिंह जी, तुम्हारे देश के अंदर तुमने अपना अहंकार किया, प्याज नहीं होने दिया, आंधी तूफान हवाएं, क्या बोला? क्यों होता है? अहंकार, अहंकार की जड़ भरी हुई है। अभी प्रेम की जड़ तुम्हारे पास में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी को बदनाम ना करिए। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने वाले शिवराज सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, शाह जी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जिस तरह से मेरी पार्टी है उसको बदनाम ना किया जाए। या तो शिवराज सिंह जी तुम मुझे इस्तीफा दो, या तुम्हारे साथ रखो, फिर जो गद्दार है उस गद्दार को दिखाता हूं तो ये देश आजाद होगा। नहीं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से किया जाए तो वो मुझे इस्तीफा दे, तो इस देश का गद्दार खत्म होगा। वरना विनाश चक्र चालू है। ये किसी की ताकत नहीं है तो उनको रोक सकते हैं। ताश के पत्ते के भांति उड़ जाओगे। और तुम्हारी पार्टी, ये मेरी पार्टी थी, हो, आज से नहीं है, युगों युगों बीत चुके हैं इसके अंदर। ये अंगत है, पहचानना चाहते हो पहचान लो। क्या हुआ राम मंदिर का? क्या हुआ बुलेट प्रूफ टेंट का? हमने कहा था हमारे सारंगपुर में आइए, यहाँ पे हमसे मिलिए, गुप्त बातें की होने का बात है ये। इसके बाद भाषण देने की बात होती है। कभी मत सोचना हम किससे दगा कर रहे हैं। तुम्हारे मालिक से दगा कर रहे हैं तुम इस सृष्टि के ऊपर। कभी मत सोचना कि मेरे पास में 15 खरब रुपए हैं, वो
15 खरब जमीन पे रह जाएंगे और तुम चले जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे तोमर साहब से भी कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी से भी कहना चाहता हूँ, सावरकर जी, महेंद्र सिंह जी से भी कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अपनी बुद्धि को संभाल करके चलो, क्योंकि मेरे गोद के अंदर तुम मेरे पुत्र बने हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं तुम्हें कि अब तुमसे ये गाड़ी संभलने वाली नहीं है। ये इस्तीफा मुझे सौंपा जाए, मैं ऐसे नहीं उठूंगा। कारण सरसी के ऊपर जनता देखेगी किसने गद्दारी की है और किसने नहीं। ईश्वर है या नहीं है, इसका पूरा प्रमाण मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शिवराज सिंह जी नील, प्रणाम आपके चरणों में। 6000 7000 कितने साल हो चुके, जरा इस बात को सोचो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ए पुत्र मत करे इस तरह का, झूठी सौगंध मत खाए। इसी में भलाई है, इस्तीफा सौंप दे। ओम नमः शिवाय।